स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन भाइयों, हम केवल यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं कर सकते। हमें एकजुट होकर, एकत्र होकर इस सिनेमा हॉल के मैनेजर से जाकर बात करनी होगी और उनसे कहना होगा कि अगर वो हमें पिक्चर नहीं दिखा सकते तो हमारे पूरे पैसे वापस करें। क्यों? देखिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए ना। भाई साहब, आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको इतना तो पता ही होगा कि अखबार में एक दिन पुरानी खबर आती है। और वैसे भी देव कुमार जी की इस फिल्म ने इतना धमाल मचाया है कि आज वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अजमेर शरीफ आए हुए हैं और इस वक्त इसी सिनेमा हॉल में मौजूद है। और मैंने खुद देखा है उन्हें। मैं तो सिर्फ आप सबको दिखाना चाहती हूँ। अरे हम लोग अजमेर वासी हैं, कितने बड़े कलाकार हमारे शहर में आए, तो मैंने सोचा आप सबको बता दूं। और वैसे भाई साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रहने दीजिए, मगर जिनको देव कुमार जी और उनकी हीरोइन जी से मिलने का शौक है, फोटो खिंचवाने का शौक है, रूबरू होने का शौक है, उन्हें क्यों रोक रहे हैं आप? आपको नहीं जाने तो मत जाइए, आप सब तो चलेंगे ना। क्यों मिलना चाहते नहीं चाहते? हमें यहाँ पिक्चर हॉल में क्यों लाया गया है? अरे मेरे चैंपियंस, आप लोगों को इतना टेंशन जो दे रहे हैं हम, तो हमने सोचा आपका थोड़ा मनोरंजन किया जाए, क्योंकि आपकी दिल और दिमाग की सेहत की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। तो हमने सोचा आज आपको हम पिक्चर दिखाएंगे। अरे 3 दिन पहले ये पिक्चर लगी है, सुपर हिट। चलो आज ये पिक्चर देखते हैं। ना ना ना, आप हमें यहाँ किसी और बात से लेके आए हो। आप हमें यहाँ पिक्चर दिखाने नहीं, हमारी पिक्चर बनाने लाए हो। प्रतीक पुरोहित ने ठीक पकड़ा। इस मनोरंजन के साथ हम आपको चुनौती तो जरूर देंगे। तो आप यहां पिक्चर नहीं देखेंगे, बल्कि जो यहां पिक्चर देख रहे हैं आप उन्हें पिक्चर देखने भी नहीं देंगे। और हां, आपकी बाकी 4 साथी अलग मॉल में 4 सिनेमा हॉल में यही चुनौती पूरा कर रहे हैं। उन्हें कम मत आंकिएगा। तो इस मॉल में 4 सिनेमा हॉल हैं। आपकी आज की चुनौती यह है कि आपको ये चारों सिनेमा हॉल अलग अलग जाकर खाली करने, यानी कि दर्शकों को बाहर भेजना, क्योंकि यहां एक बॉम्ब लगा हुआ है। बॉम्ब? अरे सच में नहीं लगा हुआ है, डरिए मत। लेकिन आपको यही मानकर चलना होगा कि यहां सच में बॉम्ब रखा हुआ है, या फिर आग लग गई है, या कोई प्राकृतिक दुर्घटना हुई है जिससे आपको इन लोगों को बचाना है। तो इसमें हमें क्या करने की जरूरत है? हम वहाँ जाकर कहेंगे कि वहाँ पर बॉम्ब है या फिर आग लग गई है। बाकी काम तो वो खुद ही कर लेंगे। 10 क्या 5 मिनट में पूरा पिक्चर हॉल खाली हो जाएगा। अच्छा, तो आप उन्हें सच बता देंगी। दर्शकों में डर फैल जाएगा, दहशत फैल जाएगी और दर्शक बाहर आ जाएंगे, सिनेमा हॉल खाली हो जाएगा, है ना? लेकिन चुनौती का मजा यह है कि आप सिनेमा हॉल खाली करेंगी, लेकिन दर्शकों को सच बताए बिना। तो समझिए, यह सुरक्षा के तैयारियों का एक अभ्यास है, यानी कि ड्रिल है। इस चुनौती का मकसद दरअसल जनता की सुरक्षा है। जब भी किसी जगह इस तरह के हालात पैदा हो तो हमें तुरंत उस जगह को खाली करवाना होता है। इस चुनौती से हमें यह पता चलेगा कि आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं और क्या आप एक जागरूक और सचेत नागरिक हैं। आपको यह करना है, लेकिन दर्शकों को बिना बताए, बिना डराए। मगर सर, ये खतरनाक हो सकता है। लोग भड़क सकते हैं, भगदड़ मच सकती है यहाँ पर। हम मानते हैं संध्या जी, लेकिन घबराइए मत। सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है।
पुलिस तैनात है, सिनेमा हॉल के कर्मचारी मुस्तैद हैं। इनफैक्ट यहां एम्बुलेंस भी मंगाई गई है। मगर ये बहुत ही सिंपल सा आसान सी चुनौती है ना? इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। अरे हाँ, और एक बात, दर्शकों से खचाखच भरे हुए इन चारों सिनेमा हॉल में हमारा एक एक आदमी बैठा हुआ है, नजर रखने के लिए, दर्शकों पर नहीं, आप पर। लेकिन सर, इतनी सुपरहिट मूवी देख रहे हैं, दर्शकों को थिएटर से बाहर निकालना काफी डिफिकल्ट टास्क है। हमने कब कहा कि यह आसान होगा? हम सबसे बड़ा चैंपियन खोज रहे हैं जो बिना किसी सवाल के असंभव को संभव कर दे। तो मेरे दोस्तों, सब कुछ क्लियर है ना? आप सबको यह सिनेमा हॉल खाली करना है 10 मिनट में, बिना दर्शकों को सच्चाई बताए या डराए। और हाँ, इस सब के दौरान सिनेमा हॉल की किसी भी चीज को या किसी भी दर्शक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अरे हाँ, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको एक और बात बता दूं। पिछले चरण की तरह इस चरण में भी जिन 2 प्रतियोगियों को सबसे कम अंक मिलेंगे वो इस मंच को छोड़कर जाएंगे। आपको यह देखना है, जी जान से कोशिश करनी है कि आपका नाम उन 2 में शामिल ना हो। पिक्चर चल रही है, माहौल शांत है, दर्शक सिनेमा का आनंद उठा रहे हैं। बस आपको जाकर उनकी जान बचानी है। तो इस चुनौती को पूरा करने के लिए आप तैयार हैं? यस सर। संध्या जी, आप जाएंगी स्क्रीन नंबर 1 में। एमिली, आप जाएंगी स्क्रीन नंबर 2 में। प्रतीक स्क्रीन नंबर 3 और अपराजिता जी स्क्रीन नंबर 4 में जाएंगे। तो आप सब अपनी चुनौती को पूरा करने जा सकते हैं, जाइए। ख्वाहिशें बेहिसाब हैं, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। मजा आएगा, इस चुनौती में मजा आएगा। सुरक्षा की बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही दर्शकों की भीड़ बाहर आ जाए तो उन्हें यह बता दीजिएगा कि ये सुरक्षा की तैयारी की जांच के लिए किया गया। ओके? क्या करूं? पिक्चर में इस कदर खोए हुए दर्शकों की भीड़ को कैसे बाहर भेजूं? मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। तुम्हें अपने कॉलेज छोड़ना पड़ेगा।
देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ ये 2.5 घंटे की पिक्चर देखकर घर वापस आना चाहते हैं तो मजे से ये पिक्चर देखिए। लेकिन अगर आप इस फिल्म के हीरो देव कुमार जी और हीरोइन स्वप्ना जोशी से रूबरू होना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और उनके साथ बातें करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। चलो जी, चलकर देखते हैं हीरो हीरोइन कैसे दिखते हैं असल में। आप ना हीरो के साथ मिलते ही मेरी एक फोटो ले लेना अच्छे से। हीरो को ऑटोग्राफ लेना है। लो चलो। पागल हो गए? जो कोई आए कुछ भी कह दे, जल्दी अपनी पिक्चर छोड़ के। कल हमने अखबार पढ़ा, इस पिक्चर के हीरो जो है ना विदेश में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे आ गए? आप लोग एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। शांत रहिए। अरे क्या? चालू करो नहीं तो पैसा। आप लोग एक बात सुनिए, 2 मिनट शांत रहिए। शांत है, 2 मिनट बात तो सुनिए। आप लोग अभी यहाँ जितना भी चिल्लाओगे, आप लोग की बात कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? आप लोग 2 मिनट पहले मेरी बात सुनेंगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। पिछले महीना इसी सिनेमा हॉल में मैं पिक्चर देखने आई थी और इसी तरह इनकी मशीन खराब हुई थी और इन्होंने हमें आधी अधूरी पिक्चर दिखाकर घर वापस लौटा दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये लोग आम आदमी का पैसा यूं ही नहीं लूट सकते। लेकिन भाइयों, हम केवल यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं कर सकते। हमें एकत्र होकर इस सिनेमा हॉल के मैनेजर से जाकर बात करनी होगी और उनसे कहना होगा कि अगर वो हमें पिक्चर नहीं दिखा सकते तो हमारे पूरे पैसे वापस करें। क्यों? देखिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप खुद चल के देख लीजिए ना। भाई साहब, आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है, पर आपको इतना तो पता ही होगा कि अखबार में एक दिन पुरानी खबर आती है। और वैसे भी देव कुमार जी की इस फिल्म ने इतना धमाल मचाया है कि आज वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अजमेर शरीफ आए हुए हैं और इस वक्त इसी सिनेमा हॉल में मौजूद है। और मैंने खुद देखा है उन्हें। मैं तो सिर्फ आप सबको दिखाना चाहती हूँ। अरे हम लोग अजमेर वासी हैं, कितने बड़े कलाकार हमारे शहर में आए, तो मैंने सोचा आप सबको बता दूं। और वैसे भाई साहब, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप रहने दीजिए, मगर जिनको देव कुमार जी और उनकी हीरोइन जी से मिलने का शौक है, फोटो खिंचवाने का शौक है, रूबरू होने का शौक है, उन्हें क्यों रोक रहे हैं आप? आपको नहीं जाने तो मत जाइए। आप सब तो चलेंगे ना, क्यों मिलना चाहते नहीं चाहते? अगर हमने उन्हें पूरी पिक्चर का पैसा दिया है तो उन्हें हमें पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। तो क्या वो पैसा देंगे? क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। उन्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाँ, ये सही कह रही है, हमें मैनेजर से बात करनी चाहिए। आम आदमी अगर एकजुट हो जाए तो उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। अरे पिक्चर नहीं तो हमारा पैसा वापस करो। चलिए सब चलिए सब चलिए। आज हम हमारे पैसे वापस मांग के रहेंगे उनसे। चलिए सब चलिए जल्दी चलिए जल्दी कीजिए। चलिए आज हमारे पैसा वसूल करिए। सब चलिए। क्यों मिलना चाहते नहीं चाहते? मुझे पता होता ना तुमने घर से नई ड्रेस पहन कर आती, पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी। देखना, अच्छी लग रही हो ना? ओह माय गॉड, कुछ चलना मेरे को ले चल। पिक्चर तो बाद में भी देखी जा सकती है, पर हीरो हीरोइन से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। चलो भाइयों चलो। लगता है सच में आगे चलो, हम भी चलते। चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।